और जैसे वो मुख्य दरवाज़ा खोलने को होती है वैसे ही कोई उसे गर्दन से पकड़ पीछे खींचता है। वो पकड़ इतनी मजबूत और तेज़ थी कि वो नीचे गिर जाती है। जैसे वो पलट कर देखती है तो उसने देखा कि उसके और उसकी साइकिल के बीच कोई नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पजल गार्डन पर। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं सोनल की, जो प्रेत आत्माओं को अपने घर लाना चाहती थी। सोनल आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जिस समय की ये कहानी है उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसको भूतों, चुड़ैलों, आत्माओं से डर नहीं लगता था। बचपन से ही सोनल का लगाव इन सब चीज़ों की ओर रहा है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनमें उसे बड़ी रुचि थी। वो हमेशा से ही ये सोचती आई थी कि पढ़ाई ख़त्म करके वो इसी विषय में आगे बढ़ेगी। वो यही सोचती रहती थी कि भूतों की कैसी दुनिया होती होगी, वो कैसे रहते होंगे, उनकी क्या ज़रूरतें होती होंगी। उसका हमेशा से सपना था कि कोई भूत आए और उससे बात करे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका इन सब चीज़ों के लिए चाव भी बढ़ रहा था। वो ऐसे किसी इंसान की तलाश में थी जो उसे इन सब चीज़ों के बारे में सिखा सके, जो उसे पूरी तरह से गाइड कर सके। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हर जगह प्रेतों को ढूंढने लग जाते हैं, और ये सिर्फ तब तक होता है जब तक उन्हें कोई मिल नहीं जाता। उसके बाद जगह ढूंढी जाती है वापस मुड़ने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई अपनी या अपने आसपास की सच्ची कहानी है तो आप मुझे मेरे मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। सोनल शाम के बैच में ट्यूशन करने जाया करती थी। वहाँ उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। वो भी उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए समझाया करती थी। कहा जाता है कि कभी कभी इनकी बहुत ज़्यादा बात करने पर भी ये हमारे तक आ जाते हैं और हमें परेशान करने लगते हैं। सोनल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर वो किसी की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी। अपनी दोस्त की बातें भी उसे बकवास ही लगा करती थी। एक दिन ट्यूशन पर ही सोनल को एक भूतिया घर के बारे में पता लगा। वो घर सोनल के ट्यूशन के रास्ते में ही पड़ता था। उसे पता लगा कि उस घर में आत्माएं रहती हैं और उसके पास से जो कोई गुजरता है उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वह आवाज़ें उसका अपने घर तक पीछा करती हैं। यह जान सोनल बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि फाइनली उसे ऐसी कोई जगह के बारे में पता लग चुका था जहाँ वो भूतों से मिल सकती है। उसने उस जगह के बारे में धीरे धीरे पता करना शुरू किया और जल्दी उसने सब पता कर लिया। वो घर कहाँ पर है, वहाँ भूत कब दिखाई देते हैं, वगैरह वगैरह। अब यह जगह उसके घर से थोड़ी दूर थी। सोनल से अब रहा नहीं जा रहा था। वो बस भूतों से मिलना चाहती थी। एक दिन उसने ठान ही लिया था कि आज ट्यूशन से कुछ देर पहले निकल जाएगी, पर उस दिन मौसम बिगड़ गया और उसे लगा अगर बरसात आ गई तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा, और अगर घर के लिए लेट हो गई तो घर पर सबको क्या बताएगी। और आखिरकार सोनल को मौका मिल ही गया। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे, उसके पापा, मम्मी और बड़ा भाई। उसके पापा उस दिन अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। अब दिन के करीब 4 बज रहे थे। उसकी मम्मी ने उसे बोला कि वो और उसका भाई किसी काम से बाहर जा रहे हैं और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। सोनल को उसकी मम्मी ने बोला, बेटा घर अंदर से बंद कर लेना और कहीं बाहर मत जाना। अब सोनल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके घर से निकलने के करीब आधे घंटे बाद उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ी भूतों से मिलने। जैसे वो उस घर के पास वाली सड़क पर पहुंची, वो वहाँ रुक गई। इतने में एक सब्जी के ठेले वाला वहाँ आया और उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा यहाँ मत खड़ी हो, ये जगह सही नहीं है। इस पर सोनल ने बड़े ही सात्यता से जवाब दिया कि काका मुझे भूख लग रही है और मेरे पास लंच बॉक्स है, थोड़ा सा खा के चली जाऊँगी। इस पर सब्जी वाले ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चली जाओ या पीछे चली जाओ, पर यहाँ नहीं। इस पर वो झल्ला के बोलती है, अरे मुझे मत सिखाओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस पर सब्जी वाले ने फिर उसे समझाने के लिए बोला, बेटा डर वाली बात नहीं है, यहाँ कौन दिख रहा है तुम्हें, अपने घर। इतने में उसने बीच में काटते हुए जवाब दिया, चाचा अपने काम पर ध्यान दो, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। अब सब्जी वाले को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सोनल ने अपने लंच बॉक्स को बंद किया और बैग में रखा, साइकिल वहीं खड़ी करी और उस मकान में जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। वो घर, वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे उसका बाहें खोल कर स्वागत कर रहे थे। सोनल धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी और वो घर चुंबक की तरह से खींच रहा था।
अचानक से उसे खिड़की पर बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे। वो डरी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भूतों को देख रही थी। उसे आज उनसे बात करने का मौका मिलने वाला था। उसका सपना पूरा होने वाला था। वो घर की सीढ़ियों से बरामदे में आ जाती है, और जैसे वो मुख्य दरवाज़ा खोलने को होती है, वैसे ही कोई उसे गर्दन से पकड़ पीछे खींचता है। वो पकड़ इतनी मजबूत और तेज़ थी कि वो नीचे गिर जाती है। जैसे वो पलट कर देखती है तो उसने देखा कि उसके और उसकी साइकिल के बीच कोई नहीं है। अब भी सोनल के चेहरे पर डर का कोई नाम नहीं था। वो उल्टा खुश थी कि वो यहाँ आई है और उसे चीज़ें महसूस होना शुरू हो चुकी है। और यही है वो जगह जहाँ से उसे उसके सवालों के जवाब मिलेंगे। वो फिर से खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि इतने में कोई आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो सुनती है कि कोई उसके पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुद को वहाँ अब तक ना आने के लिए कोस रही थी। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा उसकी मम्मी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उसकी मम्मी बोली, दरवाजे पर ताला लटक रहा है, तू कहाँ है? इस पे वो बोलती है, मम्मी मैं बस थोड़ा सा बाहर आई थी नूडल खाने, मैं बस आ रही हूँ। उसकी मम्मी उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाया करती थी, तो उन्होंने बोला, तू बता दे किधर है, मैं तेरे भाई को बाइक लेके भेज देती हूँ, तू अपने नूडल खा और आराम से आ जाना। इस पे वो बोलती है, अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं पैक करवा रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ। उसने फटाक से अपनी साइकिल उठाई और बड़ी तेज़ी से घर की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि अब घर जल्दी पहुँचना था। पर घर पहुँचने में उसे बहुत देर हो गई, क्योंकि आज उसकी साइकिल पर उसके अलावा कोई और भी था। जैसे ही वो गली से मुड़ी अपने घर की तरफ, उसके भैया को वो छला हुआ उसकी साइकिल के पीछे दिखा था। उनको एक काली परछाई सी उसके पीछे दिखाई दी थी। उसके भैया ने यह बात अपनी मम्मी को बताई, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वो अपनी साइकिल से नीचे उतरी, उसके भैया ने देखा वो साइकिल कुछ ज़्यादा ही साइड में झुकी है, मानो जैसे कोई वजन पड़ा हो उस पर। सोनल की मम्मी और भैया का पहला सवाल यही था कि तू कहाँ गई थी और तेरे नूडल्स कहाँ हैं? वो घबरा कर जवाब देती है, वो रास्ते में गिर गए थे और दोबारा जाती तो लेट हो जाती। उसकी मम्मी और उसके भाई दोनों जान चुके थे कि सोनल झूठ बोल रही है। वो उसे घर के अंदर लेके गए और उसे बिठाया और बड़े प्यार से पूछा कि तू हमें बता दे तू कहाँ गई थी, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। इस पर वो बड़ी खुशी के साथ उनको बताती है कि वो एक भूतिया घर में गई थी। वहाँ उसे अजीब अजीब लोग दिखाई दिए और कैसे उसको एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसको उसके नाम से पुकार रही थी, पर उसको वहाँ कोई नहीं जानता था। वो बड़ी खुशी के साथ ये सारी बातें बता रही थी। इतना सुनते ही उसकी मम्मी उसको ज़ोर ज़ोर से डांटने लगी। ये वही घर है जो पिछले कुछ टाइम से चर्चा में था। यहाँ पहले से बाहर से भी कोई लोग आए थे, पर वो कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ नहीं पता लगा। लोगों को वहाँ पे उनके सिर्फ कपड़े और वॉलेट ही मिले थे। सुना जाता है उस घर में पशु और पक्षियों की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं। उसकी मम्मी उसको समझा रही थी कि बेटा तू वहाँ मत जाया कर, वो जगह सही नहीं है। इस पे सोनल और भी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का नहीं पता था कि वहाँ पे कोई गायब भी हुआ था। अब सोनल के घर में किसी से इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी कि वो अपनी हर चीज़ उसके साथ शेयर करे। उसकी अपनी एक पड़ोस वाली आंटी के साथ खूब जनती थी। अब शाम के 8 बज रहे थे और वो उस आंटी के पास गई। उसने आंटी को दिन में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। इस पे आंटी ने उसे समझाया कि ऐसी जगह पे जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, अपने भगवान को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो हमें बचा लेते हैं। इस पर ये जवाब देती है, मैं तो खुद बचना ही नहीं चाहती, मैं तो उनसे बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। वो बोलती है, आप रक्षा की बात कर रही हो, मैं तो इनको अपने घर तक लाना चाहती हूँ। इस पर वो आंटी भी उसे डांटती है और बोलती है, जिससे लोग दूर दूर भागते हैं उसको तो अपने घर लाने की बातें क्यों कर रही है। आंटी उसका ये बिहेवियर देख के बहुत चिंतित हो गई थी और उन्होंने उसे काफ़ी समझाया। आधा पौना घंटा आंटी के साथ बिताने के बाद वो वहाँ से खड़ी हुई और अपने घर की ओर आने लगी और मन ही मन बोली, काश कोई तो वहाँ से मेरे साथ आ जाता। जैसे वो अपने घर में एंटर करने को हुई, उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। वो पकड़ मजबूत थी। जैसे उसने नीचे देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो बहुत खुश हो चुकी थी। वो बोलती है, क्या आप यहाँ हो? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप यहाँ हो तो मुझे बताओ। इतने में उसके पास एक प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी, वो नीचे गिर गई। उसके ऊपर कुछ बर्तन रखे थे, वो भी नीचे गिर गए। ये आवाज़ सुन के उसकी मम्मी दौड़ के बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? इस पर सोनल भूतों को बचाते हुए बोली, ये तो मुझसे गिर गई मम्मी। अब वो भूतों को बचा रही थी, पर उसे पता नहीं था कि उसको कितना महंगा पड़ने वाला था। अब वो खुशी खुशी घर के अंदर आई
और अपने रूम में जाने लगी। जब वो अपने रूम में जा रही थी तो जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कोई गेस्ट हमारे घर आता है, हम उसको बोलते हैं आइए, पहले उनको रास्ता देते हैं, उस टाइप से वो किसी को रास्ता दे रही थी। ये बात उसके भैया ने देख ली थी। उसके भैया उसको डांटते हैं, ये किसे बुला रही है तू अंदर, और उसकी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी किसी को अंदर बुला रही है। उसकी मम्मी उस पर बोलती, बेटा ये तू क्या कर रही है, ये सब तेरे पढ़ने लिखने का टाइम है, तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती। इस पर सोनल गुस्से से जवाब देती है, मम्मी तुम्हें पता है मेरे हर बार 90+ मार्क्स आते हैं, इस बार भी आ जाएंगे, और ये सब जो मैं कर रही हूँ ये मेरी रुचि है। इतना कह के वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उनके कान में बोलती है, और वो इस घर में आ चुके हैं। यह सुन के उसकी मम्मी डर जाती है और कांपती आवाज़ में पूछती है, कौन आ चुके हैं। वो फिर से उनके पास जाती है और एक बहुत डरावनी आवाज़ में बोलती है, जिसे आप भूत कहते हो, वो हमारे घर में है मम्मी। इतने में उसके पापा बाहर आ जाते हैं। उसके पापा काफ़ी मजाकिया इंसान थे। वो बोलते हैं, क्या भूत घर में आ चुके हैं, हमें भी दिखाओ। इस पे सोनल बोलती है, अगर मुझे ये सब आता होता तो मैं आपको पक्का दिखाती, आप मुझे 2-3 दिन दो और मैं आपको अपने घर में भूत दिखाऊंगी। ये सुन के उसके पापा हंसते हैं और अंदर जाते हुए बोलते हैं, चलो आओ खाना खा लो। उस दिन सोनल कुछ ज़्यादा ही खाना खाती है। इस बात पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उसे दही से एलर्जी थी। वो दही नहीं पीती थी, दही पीते ही उसको उल्टी हो जाया करती थी। उस दिन उसने एक पूरा कटोरा दही का भी पी लिया था और उसे कुछ नहीं हुआ। और ये बात उसके भाई के मन में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। वो उस टाइम कुछ नहीं बोलते, पर वो उस पर नज़र रखते हैं। घर के सारे सोने चले जाते हैं और वो होले से उसके गेट के पास आते हैं। जब वो गेट के पास आते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि अंदर कोई बातें कर रहा है। वो उससे पूछता, तेरा नाम क्या है, तू हमें कब से ढूंढ रही थी। ये सारी बातें सुन के उसका बड़ा भाई जाता है और अपने मम्मी पापा दोनों को जगा देता है। उनको बोलता है कि आप पैनिक मत होना और जल्दी रिएक्ट मत करना। वो उनको सोनल के गेट के बाहर लेके आता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सोनल गहरी नींद में सो रही है। सारी खिड़कियाँ बंद थी और वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये सारे लोग उसके रूम से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं वैसे इन्हें अंदर से 2 हंसने की आवाज़ें आती हैं। वो हंसने की आवाज़ें बोलते हैं, नहीं पकड़ पाए। ये तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं सोनल अब भी सो रही है। लेकिन इसके बड़े भाई ने उसके सिरहाने पे कुछ देखा, एक परछाई सी देखी। वो परछाई कोई शेप में नहीं थी, उसका कोई आकार नहीं था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो आदमी था या औरत था समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो पीछे छुप गया था। इतने में इसके भाई ने लाइट जलाई और चारों तरफ देखा। उन्होंने हर एक कोना देख लिया पर उनको वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। इस पर उसका भाई बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी हमें घर में पूजा करवानी पड़ेगी, अपने घर में कोई है। ये सब बोल के वो बोलता है, मम्मी आप सब चले जाओ और मैं छोटी के साथ सोता हूँ। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा छोटी के साथ मैं सो जाऊँगी, तुम सब लोग जाओ और सो जाओ। ये सब कह के सारे वहाँ से चले गए और उसकी मम्मी सोनल के पास ही सो गई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद सोनल की मम्मी को एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठा है। आदमी है या औरत नहीं समझ आ रहा। गर्दन उसकी बहुत बड़ी है, ना वो इंसान है ना वो जानवर है, बस एक परछाई है। उसकी मम्मी चिल्लाना चाह रही थी पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसका गला जाम हो चुका था। वो अपना शरीर हिलाना चाह रही थी लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई तो वो देखती है कि उनके उल्टी साइड में उनकी बेटी बैठी है। बेटी ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पे लगा रखे हैं और वो उस परछाई को देख के बहुत खुश हो रही है। वो कभी अपनी मम्मी को देख रही है, कभी उस परछाई को। खुशकिस्मती की बात ये थी कि सोनल का बड़ा भाई अब तक सोया नहीं था। वो सोनल के रूम के बाहर ही बैठा था और वहाँ बैठा बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। अचानक से उसको महसूस हुआ कि रूम के अंदर कोई है। वो जैसे ही अंदर आया वो देखता है कि उसकी बहन उसकी मम्मी को देख के मुस्कुरा रही है और उसकी मम्मी एकदम अकड़ी पड़ी थी। वो अपनी मम्मी के ऊपर पानी के छींटे देता है और अपनी मम्मी को होश में लेके आता है और पूछता है क्या हुआ। वो अपने पापा को बुलाता है और उसकी मम्मी उन दोनों को बताती है कि रूम में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था और वो उसको पहचान नहीं पाई वो क्या था। लेकिन इन सब के बीच सोनल बहुत खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो इन तीनों की तरफ देखती देखती वॉशरूम की तरफ चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। सोनल के पापा बोलते हैं ये पक्का कुछ ना कुछ चीज़ घर पे लेके आ गई होगी जिसके चलते ये सब हो रहा है।
उन्होंने उसका बैग चेक किया, उसका पर्स चेक किया, उसकी जो यूनिफ़ॉर्म वो पहन के गई थी वहाँ, सब कुछ चेक कर लिया इन्होंने, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इतने में वो देखते हैं कि वॉशरूम का गेट आधा खुला था और उधर से सोनल उनको झाँक रही थी कि वो क्या कर रहा है। पर वॉशरूम से सिर्फ सोनल नहीं झाँक रही थी, उसके साथ एक परछाई और थी जो उसके ऊपर से उन सबको झाँक रही थी। सबसे पहले इस बार भी वो उसके बड़े भाई को दिखती है। इस पे बड़ा भाई बहुत ही आराम से अपने पापा को ये चीज़ बताता है। इस बार उसके पापा को भी वो चीज़ दिखाई देती है। वो जैसे ही भाग के उसके पीछे जाते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता। सोनल बड़ी खुशी खुशी बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है, भैया आप नहीं पकड़ पाओगे हमको। ये कहते हुए वो दूसरे रूम में चली जाती है। जैसे तैसे करके इनकी ये रात गुजरती है और दूसरे दिन सोनल अपना मानसिक संतुलन खो देती है क्योंकि उसने किसी और को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया था। सोनल के मम्मी पापा उसको हर झाड़ फूँक करने वाले के पास लेके जा चुके थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो सब बहुत परेशान हो चुके थे। तब जाके उसको किसी ने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताया। वहाँ वो गए तो कुछ असर हुआ। इतने में सोनल के एग्ज़ाम्स आ गए थे। वो एग्ज़ाम देने तो गई, लेकिन वो स्कूल के अंदर नहीं गई। वहाँ पे लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा अंदर जाओ, बैठो, कुछ मत लिखो, ये करो वो करो, पर वो वहीं बैठ गई और अंदर नहीं गई। जो लड़की स्कूल की टॉपर हो सकती थी, आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। करीब 8 से 9 महीने लग गए थे इनको इस प्रेत से छुटकारा पाने में। जिस बाबा ने इनको इस प्रेत से छुटकारा दिलाया था, उन्होंने कहा था कि इसको कभी भी 2 शीशों के सामने एक साथ खड़ी मत करना। अगर ये 2 शीशों के सामने एक साथ खड़ी हो जाती है तो उसी दिन इसके हाथ का कलावा बदलना होगा। और ये बात उन्होंने क्यों बोली मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ, आपको ये कहानी कैसी लगी। जय श्री राम।